And welcome to Study Trends. Well, as I say, if you like my channel, then please do like, share, subscribe, and also comment. So, guys, today's latest burning topic is Supreme Court of India has instructed, उसने instruct किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को to implement one nation one ration card scheme. ओके, तो आइए देखते हैं ये पूरा मुद्दा है क्या और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इम्प्लीमेंट करने को बोला. So, guys, let's see. तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वेस्ट बंगाल को कहा है ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. और ये स्कीम एक्चुअली है क्या? ये स्कीम एक्चुअली उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, उन बीपीएल लेवल की फैमिलीज के लिए है जिनको राशन जो है हमारे देश में बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही मुनाफिक दामों में मिल जाए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को इजीली जी सके. और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को अचानक से ये क्यों आया कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाए. एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है नया नहीं है. ये 2019 में एक्चुअली इसके चर्चे शुरू हो चुके थे. तो इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ही क्यों कहा? मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र और पंजाब के जो काउंसिल्स है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें कहा गया है कि उनके स्टेट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है सक्सेसफुल. और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा लिस्ट चेकआउट किया किन किन स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया है और किसने नहीं किया है, तो उसमें पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा था कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करो जल्द से जल्द, लेकिन वेस्ट बंगाल कुछ ना कुछ आनाकानी करके, कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके, जैसे कि उसका बहाना ये था कि आधार कार्ड में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है. बट जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं मिस्टर अशोक भूषण और मिस्टर एम आर शाह, उन्होंने कहा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कि आप अब एक्सक्यूजेस देना बंद करिए और सीधे तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करिए जल्द से जल्द अपनी स्टेट में. ओके, और इस स्कीम की अगर बात की जाए तो कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा झलकी देख लेते हैं कि स्कीम था क्या. ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एक्चुअली ये कहता है कि जितने भी लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को और उनकी फैमिलीज को हेल्प करती है टू गेट फेयर प्राइस राशन फ्रॉम एनी शॉप अक्रॉस द कंट्री. और ये जो स्कीम है ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने डिक्लेयर किया था और ये लगभग 17 स्टेट्स ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है, जिसमें से कि उत्तराखंड, डू रिमेंबर दिस स्टेट गाइस, उत्तराखंड जो है इट हैज बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू कंप्लीट द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस स्कीम. यानी कि उत्तराखंड ऐसा लेटेस्ट स्टेट बना है जहां पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है. और इस स्कीम की बात की जाए तो जितने भी कार्ड होल्डर्स होंगे, इस राशन कार्ड के कार्ड होल्डर्स होंगे, उनको फूड ग्रेन्स जो है पहले क्या होता था उसी पीडीएस सिस्टम में मिलता था जहां पे वो जिस लोकेलिटी में रहते थे वहां कहीं पे जब पीडीएस सिस्टम होगा, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जहां कहीं भी पीडीएस होता था सिर्फ वहीं से उनको मिल सकता था, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलता था. और इसको फिलहाल कहा गया है कि इस स्कीम को अब ये जो पीडीएस सिस्टम है ये लोकेलिटी में ना होकर के ये पूरे इंडिया में हर जगह ही अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो माइग्रेंट्स है, जो राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो कि कंट्री में किसी भी स्टेट से वो चाहे तो खरीद सके राशन कार्ड. ये ना हो कि जहां पे रहते बस उसी के पीडीएस सिस्टम से वो खरीद पाए. ओके, एक तरह का ये डिमेरिट था, एक लिमिटेशन था. और द हिंदू न्यूज़पेपर की बात की जाए तो द हिंदू का ये कटिंग है यहाँ पे जो शो किया गया है कि लास्ट ईयर में ये कहा गया था कि 1 जुलाई 2020 तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. बट अभी तक 100% जो है अचीवमेंट नहीं मिला है. सिर्फ 17 स्टेट्स अचीव किए हैं, वेयर उत्तराखंड हैज बीन द लेटेस्ट अमंग देम. और जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ ये स्टेट्स हैं. ओके, तो इस स्कीम में आप जानते हैं कि राशन जो है बहुत सस्ते दामों में मिलता है, जैसे कि चावल जो है 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं जो है 2 रुपए किलो, इस रेट के हिसाब से मिलता है. दाल का भी अलग रेट है, चीनी का भी अलग रेट है, तेल, ये सारी जो बेसिक अमेनिटीज हैं जीने खाने की, ये सस्ते दामों में उन गरीबों को मिलती थी. ओके, इसके अलावा इस राशन कार्ड के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं? अब ये तो है नहीं कि भाई अंबानी हो या फिर मित्तल हो या अमिताभ हो, ये लोग आकर के इस राशन कार्ड होल्डर के लिए आके बोले कि हम भी एलिजिबल है, हमें भी दो ये राशन कार्ड. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल लेवल की फैमिलीज है, उस कैटेगरी में जितने भी फैमिलीज आते हैं, जितने भी इंडियंस आते हैं,
ये उन्हीं के लिए है। और अभी तक के लिए लगभग कहा जा रहा है कि 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर लिया। 17 पहले ही थे, जिसमें से महाराष्ट्र और पंजाब भी आ गए 19। तो अगर ये वेस्ट बंगाल इम्प्लीमेंट कर लेगा तो वो भी 20 हो जाएगी काउंटिंग, है ना। और ये जो स्कीम है, ये जो राशन है, ये सिर्फ एक ही आईडी कार्ड से अवेलेबल होगी, वो है आधार कार्ड। राशन कार्ड अगर आपको बनाना है तो वो राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होगी। ओके, इस आधार कार्ड से लिंक होने के बाद ही आपको पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक वे है, इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपको राशन दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि एक बंदा जो ऑलरेडी गल्ला ले चुका है, जो राशन ले जा चुका है, वो दोबारा आए और बोले कि हमें तो राशन मिला ही नहीं। नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड होता है। ओके। और ये जो सिस्टम है, इस स्कीम के आने के बाद से गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था, नो पॉवर्टी, उस एक 17 गोल्स में से नो पॉवर्टी का जो गोल था, उस गोल को अचीव कर ले बाय 2030, 100% एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके। उसके अलावा आप चलते हैं बेसिक बैकग्राउंड की तरफ, जो डिटेल्स है हमारी। ये एक्चुअली बताया गया था कि ये जो है 2019 में ही लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्टर रामविलास पासवान। और ये बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड था, जो कि सिर्फ 4 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस स्टेट्स में वही, इस स्कीम के अंदर वही लोग आते थे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उसके जो क्राइटेरियाज होते थे एलिजिबिलिटी के, उसके अंदर जो फैमिलीज आती थी, सिर्फ वही लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते थे। ओके। तो जैसे ये 4 स्टेट्स में सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और बाकी के जो 17 स्टेट्स हैं, उन लोगों ने भी, उन स्टेट्स ने भी इम्प्लीमेंट किया, जिसमें से कि हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पीछे से आने वाला है, इस वजह से उत्तर प्रदेश भी उन 17 स्टेट्स में शामिल है। और ये जो उत्तराखंड है, ये भूलिएगा नहीं, दोबारा से बता दें, ये है आपका लेटेस्ट। ओके, लेटेस्ट स्टेट है आप। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि ये नेशन वाइड रोल आउट होगा, और जून 2021 तक इसको हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग चल रही है। बहुत जोरों शोर से स्कीम चल रहा है। ओके, तो ये आपके एग्जाम के लिए आने वाला है। वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे कि आपको पता है, लोगों की बेसिक एम्यूनिटीज है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें से रोटी, ये जो स्कीम है रोटी से रिलेटेड, और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा अब क्या होगा, आपको पता है कि इस स्कीम के आने के बाद गरीबी जो है कम करने की कोशिश की जा रही है, और जो थर्ड पार्टी है, मिडिल मैन है, उसको भी रिमूव करने की बात की जा रही है, कि लोगों के पास उनका कार्ड होगा और डायरेक्टली जाकर के पीडीएस में उस कार्ड को दिखाएंगे और उनको वहां पर उनका राशन मिलेगा। इस वजह से जो करप्शन है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि जो मिडिल मैन ही नहीं है तो करप्शन भी जाएगा, यहाँ वहां से लोग ड्राइव भी नहीं लेंगे। ठीक है, लोगों को सस्ते दामों में राशन कार्ड मिलेगा, लोगों को सब्सिडाइज्ड राशन कार्ड मिलेगा। अगर टेक्निकली बोला जाए, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स है ये। ओके, सब्सिडाइज यानी कि कम कम अमाउंट में। ऑलराइट, और अगर इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस बात की जाए, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि लोग जो है, उनकी जो डिपेंडेंसी होगी शॉप ओनर्स पर, वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब वो इस पीडीएस सिस्टम के थ्रू उनको कम और सस्ते दामों में राशन कार्ड मिल जाएगा। तो राशन का जो प्राइवेट रिटेलर्स होते हैं, उनको, उनके ऊपर वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि वो जितने भी दाम में बेचते थे मजबूरन लोगों को खरीदना पड़ता था, बट अब ये पीडीएस आ गया है तो लोगों को एक कम से कम रेट में उनको राशन मिलेगा। ऑलराइट, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? दरअसल ये जो राशन कार्ड है, इसको अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और वो फॉर्म जो है बायलिंगुअल फॉर्मेट में। ये जस्ट ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट एज अ सिटीजन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस स्कीम। ओके, तो एक फॉर्म रहता है जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। बायलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेज, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश तो मस्ट है। उसके अलावा भी एक स्टेट का लैंग्वेज भी होता है, जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी, राजस्थान है तो राजस्थानी, पंजाब में है ये स्कीम तो पंजाबी लैंग्वेज में होगा, है ना, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोकल्स है उनको लोकल लैंग्वेज तो आती है, इस वजह से एक लोकल लैंग्वेज भी रखा जा रहा है। तो टोटल 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगे। ऑलराइट, और लास्टली क्या है? लास्टली ये देखा जा रहा है कि ये जो है आधार कार्ड से लिंकअप किया जाएगा, जिसमें से कि पहला 2 डिजिट जो होगा, पहला 2 डिजिट जो होगा वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो आपके रनिंग नंबर्स, रनिंग जो होंगे राशन कार्ड होल्डर्स, उनका डिजिट उसमें इंक्लूड होता जाएगा। और जो राशन कार्ड है
वो 10 डिजिट का नंबर है जो कि आधार से लिंक होगा। ये मत भूलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड या ऐसी आईडी जो कि राशन कार्ड लेने के लिए एलिजिबल है, लायबल है। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा स्लाइड यहीं खत्म होता है, हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। तो आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून फॉर माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।